तो गाइस स्क्रीन पर 2 टेबल्स देख पा रहे हो ना? इनमें से एक सुपरवाइज़्ड लर्निंग के लिए डेटा सेट है और दूसरी अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग के लिए डेटा सेट है। तो आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन दोनों डेटा सेट्स में क्या डिफरेंस है और ये दोनों लर्निंग प्रोसेस में क्या डिफरेंट है जो कि मशीन लर्निंग में यूज़ होते हैं। वेलकम टू कोडर सर। आज हम लोग मशीन लर्निंग सीरीज़ में देखेंगे कि सुपरवाइज़्ड और अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग मेथड्स में क्या डिफरेंस है और ये कैसे काम करते हैं। तो एंड तक बने रहना। पहले बात कर लेते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। तो सोचो सुपरवाइज्ड जो लर्निंग जो वर्ड है, उसका क्या मतलब निकलता है इन जनरल कि कुछ हम लोग कोई घटना है उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, किसी वैल्यू को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो ऑब्ज़र्वेशन निकल के आते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम कोई टास्क है या प्रोजेक्ट है या कोई एक्टिविटी है, उसके एग्ज़ीक्यूशन को डायरेक्ट करते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल में क्या होता है कि हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो मॉडल को हम लोग नोन नॉलेज लोड कर देते हैं एंड देन वी मेक इट प्रेडिक्ट अननोन डेटा या फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है? तो इस तरीके से सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल काम करता है। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये एक टेबल देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे। ये वही टेबल है जो वीडियो की स्टार्टिंग में 2 टेबल्स देखी थी, उनमें से एक टेबल है ये। तो ये टेबल सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ पहले चीज़ें बता देता हूँ। तो एज, जेंडर, टाइम स्पेंट ऑन वेबसाइट और परचेज़, ये जो कॉलम्स के नाम हैं, इनको बोलते हैं एट्रिब्यूट्स, ठीक है? और किसी भी एक कॉलम को एज़ अ होल हम लोग बोलते हैं फीचर्स, ठीक है? किसी एक रो को बोला जाता है ऑब्जर्वेशन और ये जो लास्ट कॉलम है, जहाँ पे डिसीजन है, परचेज़ डिसीजन, ठीक है? इनको बोल रहे हैं हम लोग लेबल्स, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि ये पहले 3 जो कॉलम्स हैं, एट्रिब्यूट्स हैं, दे आर इंडिपेंडेंट एट्रिब्यूट्स। इनकी डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे पे, दे आर इंडिपेंडेंट। और ये चौथा जो एट्रिब्यूट है, ये डिपेंडेंट एट्रिब्यूट है या फीचर है, ठीक है? इसकी जो वैल्यू है, इस चौथे फीचर की जो वैल्यू है, वो डिपेंड करती है इन 3 वैल्यूज़ पर, ठीक है? तो हर रो को हमने एक लेबल दे दिया कि अगर एज ये है, जेंडर ये है और टाइम स्पेंट ऑन वेबसाइट ये है, तो परचेज़ हुआ। एज 27 है, जेंडर फीमेल है और टाइम स्पेंड ऑफ 90 है, तो परचेज हुआ, पिछले वाले में नहीं हुआ। ओके? तो इस तरीके से हमने लेबल कर दिया हर रो को, ठीक है? तो हमारे पास अब एक लेबल्ड डेटा सेट अवेलेबल है, जिसमें हमें पता है कि चलो ये अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू अगर ये है, इंडिपेंडेंट फीचर्स की वैल्यू, तो डिपेंडेंट जो फीचर है उसकी वैल्यू ये होगी। तो यहाँ पे हमें एक लेबल डेटा सेट मिल गया है, ठीक है? अब अगर मानो एक और वैल्यू यहाँ पे एक और रो ऐड की जाती है, अननोन रो, जिसमें एक अननोन एज है, जेंडर है और टाइम स्पेंट ऑन वेबसाइट है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि परचेज की वैल्यू क्या आएगी। आगे देखते हैं टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के भी कई टाइप्स हो सकते हैं। जैसे पहला है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि डिस्क्रीट लेबल्स या कैटेगरीज को हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे हमने पिछली टेबल में देखा था कि डिपेंडेंट जो वेरिएबल था, जो लेबल था, उसकी वैल्यू y थी या n थी। इसका मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज थी, राइट? तो वो क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। दूसरा है अपना रिग्रेशन, जिसमें हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कंटिन्यूअस वैल्यूज, ठीक है? जैसे किसी टेम्परेचर की वैल्यूज है, राइट? 100 हो सकती है, 102 हो सकती है, 103 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इट्स नॉट कि ये दो में से कोई एक होगी, राइट? तो उस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं रिग्रेशन। सुपरवाइज लर्निंग को रिग्रेशन सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन जैसे हमने अभी बात करी, डिस्क्रीट लेबल्स या कैटेगरीज को प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये एक एग्जांपल टेबल है जिसमें 3 फीचर्स हैं, F1, F2, F3 और एक कॉलम है लेबल का, जिसमें लेबल की वैल्यू L1 या L2 ही हो सकती है, डिस्क्रीट वैल्यूज है, ठीक है? ये कुछ और वैल्यू नहीं हो सकती है, डिस्क्रीट वैल्यूज है, तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन का एग्जांपल बनता है। नेक्स्ट रिग्रेशन देख लेते हैं। रिग्रेशन में हम लोग कंटिन्यूअस वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल टेबल है अपने पास में, F1, F2, F3 फीचर्स है, इंडिपेंडेंट फीचर्स, और लेबल का जो कॉलम है वो डिपेंडेंट कॉलम है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस वैल्यूज है, राइट? वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, कोई डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है। तो ये रिग्रेशन मॉडल है। अब बात कर लेते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में। तो अनसुपरवाइज लर्निंग का ये एक एग्जांपल इस टेबल से देखते हैं, ठीक है? तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या था कि लास्ट कॉलम लेबल का कॉलम था, ठीक है? यानी कि डेटा सेट से हमें ये आइडिया लग पा रहा था कि अगर फीचर्स की वैल्यू A1, B1, C1, D1, E1, F1 है, तो जो लेबल है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है? बट इस लर्निंग सिस्टम में, डेटा सेट में लेबल वाला कॉलम ही नहीं है। यानी कि हमारे पास बस डेटा है, ठीक है? उस डेटा को देखकर हमें एक पैटर्न क्रिएट करना है हमारे मॉडल को और उसके बेसिस पे फिर आगे प्रेडिक्शन करने हैं। लेबल्ड डेटा नहीं है,
यानी कि कोई सुपरविजन अवेलेबल नहीं है, मशीन लर्निंग को अपने लेवल पे ही काम करना पड़ेगा, राइट? तो एज वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद दिस इटसेल्फ कि अनसुपरवाइज मॉडल्स जो होते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग जो है वो सुपरवाइज लर्निंग के मुकाबले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो यहाँ पे जो मॉडल है उसको सुपरवाइज नहीं किया जाता और अपने आप काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि वो अपना डिस्कवर करे ट्रेंड्स को और इन्फॉर्मेशन को और उसके अकॉर्डिंग आगे की चीज़ें प्रेडिक्ट करे। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टेक्निक्स थी। यहाँ अनसुपरवाइज लर्निंग में भी अपने पास टेक्निक्स हैं, जैसे डायमेंशन रिडक्शन है, जैसे डेंसिटी एस्टिमेशन है, उसके बाद मार्केट बास्केट एनालिसिस है और क्लस्टरिंग है। इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं ब्रीफ में। तो ये कुछ मोस्ट यूज्ड अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है, बाकी और भी टेक्निक्स होती हैं, बट ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले डायमेंशन रिडक्शन को देखते हैं। डायमेंशन रिडक्शन में क्या होता है कि जो रैंडम फीचर सेट है, ठीक है, उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। जहाँ-जहाँ रिडंडेंसी है उसको हम लोग रिड्यूस करते जाएँगे एंड और सिलेक्शंस यूज़ करके। तो ये चीज़ हमें मैनुअली नहीं करनी है, ऑब्वियसली देयर आर एल्गोरिदम्स फॉर इट, और उस एल्गोरिदम में ये प्रोविजंस रहते हैं कि एंड और सिलेक्शन के बेसिस पे रिडंडेंट जो डेटा है उसको हम लोग कम कर देते हैं। तो डायमेंशन रिड्यूस हो गया, यानी कि फीचर्स कम हो गए, ठीक है? इससे क्या होगा कि क्लासिफिकेशन ईज़ियर हो जाएगा डेटा का। इसके बाद बात करते हैं डेंसिटी एस्टिमेशन के बारे में, ठीक है? डेंसिटी एस्टिमेशन में क्या होगा कि डेटा के अंदर स्ट्रक्चर्स या पैटर्न्स को एक्सप्लोर किया जाता है। यानी जो एल्गोरिदम है वो जो डेटा दिया हुआ है उसके अंदर स्ट्रक्चर्स या पैटर्न्स को एक्सप्लोर करेगा और उसके बेसिस पर आगे के प्रेडिक्शंस करेगा। तीसरा हम लोग बात करते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस के बारे में। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस काफ़ी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। इसमें अगर देखो एक यूज़र है, उसने किसी वेबसाइट पर जाकर एक सर्टेन ग्रुप ऑफ आइटम्स परचेज़ किया, तो वो एक और ग्रुप के आइटम्स को परचेज़ करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में प्रेडिक्शंस होते हैं, ठीक है? तो यूज़र बिहेवियर को बेसिकली बताने के लिए यूज़ होता है ये मार्केट बास्केट एनालिसिस। ज़्यादातर ई-कॉम कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं इसको, आपको रिलेटेड प्रोडक्ट्स या यू मे आल्सो लाइक सेक्शंस दिखाने के लिए अपनी वेबसाइट पर। इसके बाद बात कर लेते हैं क्लस्टरिंग के बारे में। तो क्लस्टरिंग सबसे पॉपुलर टेक्निक है यहाँ पे, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो डेटा पॉइंट्स है ना उनको ग्रुप कर लेते हैं सिमिलैरिटी के बेसिस पर, ठीक है? इसमें स्ट्रक्चर डिस्कवर कर सकते हैं या एनोमलीज डिटेक्ट होती हैं, ठीक है? एक एग्जांपल ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि मानो कोई डेटा है, डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे हमने एक चार्ट पे प्लॉट कर लिए पॉइंट्स, ठीक है? अब ये पॉइंट्स को 2 क्लस्टर्स में हमने डिवाइड कर लिए। ये इतने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं कि हमने सोचा कि चलो ये इसे एक क्लस्टर बोल देते हैं और इसको दूसरा क्लस्टर बोल देते हैं, ठीक है? तो अब अगर कोई आगे कोई नया डेटा आता है जो इस क्लस्टर में फॉल करता है, तो उसको हम लोग इस क्लस्टर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो असाइन कर सकते हैं, और अगर कोई पॉइंट इस क्लस्टर में फॉल करता है, तो उसको हम लोग इस क्लस्टर की वैल्यूज़ असाइन प्रॉपर्टीज़ असाइन कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं किया हुआ है तो। और कमेंट में बताना कोई क्वेश्चंस हैं या कोई रिकमेंडेशंस हैं वीडियो के बारे में। तो ये मैं एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो इसमें और वीडियोज़ आते रहेंगे, तो प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब करके जाओगे और बेल वाला बटन प्रेस कर दोगे तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा जब भी नई वीडियो आएगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियोज़, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली हैं। तो प्लीज़ फॉलो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।